Today we will start next chapter, fifth, accounting ratio. What is the meaning of ratio? Relationship between two figure expressed in arithmetical terms. कि जो हमारी न्यूमेरिकल टू फिगर्स होती है उसको हम प्रॉपर एक रेशियो में डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशियो. आगे रेशियो के फर्दर कितने पार्ट्स हैं, टाइप्स है, 4 टाइप्स है. फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियो, and third is turnover ratio, and fourth is profitability ratio. Today we will discuss first ratio, that is liquidity ratio. There have further 2 types. First is current ratio and second is quick ratio, and today we will do only this. And their formula is current ratio is equal to current assets upon current liability. करंट रेशियो का मीनिंग क्या आएगा, वही सेम रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो. करंट एसेट्स में कौन कौन सी टर्म्स इंक्लूड होती है, एज ऑलरेडी यू डिस्कस, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट द करंट एसेट, यू ऑलरेडी रीड अबाउट इन +1 क्लास. करंट एसेट इज इक्वल टू करंट इन्वेस्टमेंट. सेकेंड टर्म है इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज में आप कौन सी टर्म्स नहीं लोगे, लूज टूल्स नहीं लोगे, आगे आपके स्टोर्स नहीं लोगे, स्पेयर्स नहीं लोगे. नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर करंट एसेट्स में इंक्लूड होते हैं. सेकंड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. फिफ्थ है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसिंग. सिक्स है अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूअल इनकम्स एंड एडवांस टैक्स अदर करंट एसेट्स में इंक्लूड होने वाली टर्म्स है. नेक्स्ट इज एक्सक्लूडेड टर्म फ्रॉम द करंट एसेट्स. एक्सक्लूडेड टर्म की दैट मीन्स हम कौन सी टर्म्स को नहीं लेंगे करंट एसेट्स में, दैट इज लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी में कौन कौन सी टर्म्स काउंट करोगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग. शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट. ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल में कौन सी टर्म्स होंगी आपकी, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर. नेक्स्ट है करंट मैच्योरिटी, लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दैट विल इंक्लूड इन द करंट लाइबिलिटीज. फोर्थ है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स. इस जो भी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होंगे वो किस में इंक्लूड होंगे, आपके करंट लाइबिलिटी में. अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इलिस्ट्रेशन. एज इन द बुक फर्स्ट illustration is here, given is here. First, from the following compute the current ratio. Give your comment on it. First is non-current investment, current investment, inventories, trade receivable, trade payable, sundry creditors, bills payable, long-term borrowing, short-term borrowing, short-term provision, cash and bank. आपको अब यहाँ पर मल्टीपल टर्म्स गिवन है. आपको जो मैंने आपको टर्म्स बताई है ना, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी चूज करनी है, जो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें इंक्लूडेड है, वो टर्म्स आप उसमें से उठाओगे. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्मूला करंट रेशियो, करंट assets upon current liabilities.